नमस्कार। स्टेट पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में जो कोई भी महिलाओं और बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करेगा, अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करते मिलेंगे। मुख्यमंत्री आज मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का शुभारंभ करते हुए जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में योगी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी, लेकिन अब गुंडे थर थर कांपते हैं। योगी ने कहा कि अब गन्ना किसानों का भी समय से भुगतान हो रहा है। आज प्रदेश में बेटियां और व्यापारी दोनों सुरक्षित हैं। हमारी सरकार ने सुरक्षा का वादा किया था और निभाया भी, जिसके कारण यूपी में तेज गति से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, पर आज मुजफ्फरनगर को नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, जिसके लिए पूरे प्रदेश में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बेटी के साथ अत्याचार हुआ, लखनऊ में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको तत्काल ही कानून के राज का आभास करा दिया गया। उन्होंने कहा कि बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार अगले 2 साल में 2 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। इसकी शुरुआत कल यानी शुक्रवार से पुलिस भर्ती परीक्षा से हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। यह एक पहचान बनाने के लिए विकास, सुरक्षा, युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से संकल्प लिए हुए हैं। अगले 2 वर्ष में प्रदेश के 2 लाख युवाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी। किसी भी युवा की योग्यता पर सवाल नहीं उठने दिया जाएगा। यदि कोई नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा तो उसकी संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पूर्व प्रदेश में अराजकता का माहौल था। किसान, व्यापारी एवं नौजवानों के लिए कोई भी योजना नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार ने सभी के लिए योजनाएं बनाई, जिनका क्रियान्वयन भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ अराजक तत्व जातिगत आधार पर देश प्रदेश को बांटने की साजिश कर रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दी जाएगी। समाज को बांटने वालों और दंगे की आग में झुलसाने वालों से सावधान रहें। ऐसे लोगों के हाथ में फिर से ताकत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को नमन करके की। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, महिला, व्यापारी, किसान सुरक्षित नहीं थे, कैराना और कांदला से पलायन होता था। आज कहीं से भी पलायन नहीं होता, बल्कि निवेश लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पूर्व सपा और बसपा के शासनकाल में दंगे, अपहरण, गुंडागर्दी चरम स्तर पर थी। किसान, व्यापारी, वन और जवान सभी परेशान थे। सपा का मॉडल सभी के सामने है। कन्नौज में नवाब ब्रांड, अयोध्या में मोहित खान और लखनऊ में भी एक शख्स ने हरकत की। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने कार्यवाही की तो सपा नेताओं को बड़ी मिर्ची लगी। बड़े शर्म की बात है कि सपा मुखिया दुष्कर्मियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं से छेड़छाड़ या दरिंदगी करने वालों का चौराहे पर यमराज इंतजार करता है। मुख्यमंत्री ने मेरठ में खेल विश्वविद्यालय के निर्माण समेत प्रदेश की 150 ITI को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाए जाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। साथ ही बताया कि प्रदेश में 10 लाख MSME यूनिट स्थापित कराई जाएगी। इसके पहले चरण में 5 लाख यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए मुजफ्फरनगर के युवा उद्यमियों को पूरा सहयोग करना है। इस अभियान से प्रदेश के 50 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुजफ्फरनगर से मोहम्मद शाहनवाज। आज तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है। सुरक्षा का बेहतर माहौल मिल रहा है। कांवड़ यात्रा भी चल रही है। सुरक्षा का कोई इश्यू नहीं है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने झूठ बोल करके आपके सामने आकर के तमाम बातें कही थी, 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया था, क्या हुआ उस 1 लाख रुपए का? मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आज ये अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और कपिल देव अग्रवाल जी ने, यहाँ की भाजपा और लोकदल की टीम ने जो प्रस्ताव विकास के भेजे थे, और उन सभी योजनाओं को स्वीकृति करके आज उसके लिए मैं यहाँ आपके पास आऊं। पत्थर लगे हैं सबके, कहीं सड़क का है, कहीं पुल का है, कहीं मिनी स्टेडियम का है और कहीं पे अन्य किसी कार्य का है। उसके लिए हम तो पैसा लेके आए हैं, हम विकास लेकर के आए हैं। सुरक्षा का बॉर्डर देने के लिए
मॉडल वही है जो जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। वो देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है, और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई भविष्य नहीं होता है, और इसीलिए तो हम लोग आए हैं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा, कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और मैंने जो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा।